मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ईवीएस का चैप्टर द बर्थ ऑफ द यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएनओ कहा जाता है, वो पढ़ेंगे। इसके लर्निंग पॉइंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। फर्स्ट है द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकेंड, और एक पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये दो आपके पॉइंट है जिस पर अपना फोकस रहेगा इस चैप्टर पर। आइए शुरू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी studied how the industrial revolution in the European country changed in the life and the following peoples. More industries were set up, the goods are manufactured on the large scale. This resulted in two problems. Firstly, there was the hug and the need to raw material, and the secondly, they needed market to sell their finished work. Asia and Africa were backward continent but rich in the raw material. The European countries started their colonies in the two continent. इसका मतलब अपन समझ लेते हैं हिंदी में क्या है। इस देश को कुछ महाद्वीपों में बांट रखा है, जिसमें से पावरफुल अपन कह सकते हैं यूरोपियंस, फिर एशिया, फिर अफ्रीका। ये कुछ ऐसे महाद्वीप हैं जो अपने आप में एक शक्ति हैं। ठीक है। यूरोपियन जो कंट्री है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्री पर भरोसा रखते हैं। यहाँ के लोगों को इंडस्ट्रीज़ और सेटअप करने में इनका जो लार्ज स्केल है वो रहता है। और बाकी जो एशिया और अफ्रीका है, ये रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर पर एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा बिलीव करती है। तो इन दो बातों में है। अगला पढ़ लेते हैं। अपना पॉइंट है द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। बाय द एंड ऑफ 19th century, most part of Asia, Africa and Southeast Asia where the colonies of the European country become the rich and powerful. Some there was jealous among the each wanted to dominate and the separate their emperors. Their rivalry led the World War First in the 1914 and the World War end with the surrender of Germany in 1918. There was a massive destruction of the life of property. In January 1920, on the organization called the League of Nations was formed to create the form of resolve international dispute. This people thought would prevent future war and maintain peace in the world. Whenever the League of the Nation did not have much impact, the 1939 the major powers or Europeans got into the war again. अब समझ लेते हैं कि यूएनओ होता क्या है। यूएनओ जो है आपका यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन इसके पहले अपन ये समझ लेते हैं, दो जनों में अगर लड़ाई होती है तो उसको संभालने वाला, उसको रोकने वाला, उन दोनों के बीच में समझौता करने वाला कोई ना कोई होता है। वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो दो अगर देश हैं, उन दोनों के बीच में अगर लड़ाई होती है तो वो कॉम्प्रोमाइज़, समझौता या उस पर रोक लगाने का जो अधिकार होगा वो यूएनओ का होगा। ये तय हुआ था 1945 से। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। 4 वर्ष तक चलने वाला यह महायुद्ध जो था 37 देशों के भाग इसमें लिया था, और इसका जो अंत हुआ था वो 11 नवंबर 1918 को हो गया था। इसका जो कारण था कि ये युद्ध क्यों हुआ, ये ऑस्ट्रेलिया के जो राजकुमार थे वो घूमने गए थे साइबेरिया, और वहाँ के जो क्रांतिकारी एक आदमी था उसने इनकी हत्या कर दी थी किसी धार्मिक आंदोलन को लेकर। इसकी जो युद्ध की अवधि थी वो 4 वर्ष 4 महीने और 18 दिन तक ये करीबन युद्ध चला, और इसमें 37 जो देश थे सम्मिलित थे, मतलब 37 ऑल इंडिया के जो देश थे वो सब इसमें शामिल हुए थे। और जो इसमें हारा था वो ध्रुवीय राष्ट्र था, मतलब इनको दो कहा जाता है, दो तरफ बांटा हुआ था। एक मित्र राष्ट्र था और एक ध्रुव राष्ट्र था। ध्रुव राष्ट्र में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि देश थे, और
विजेता जो देश थे इसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान और अमेरिका आदि ऐसे देश थे, महाशक्तियाँ। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के जो सिंहासन को लेकर था, वहाँ के जो राजा से खुश नहीं थे कोई क्रांतिकारी, तो वो घूमने गए थे अपनी राजकुमारी के साथ, तो इन दोनों की हत्या कर दी थी, जिससे ये वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। अब ये जो वर्ल्ड वॉर चला आपका 4 वर्ष तक, फिर ये अंत हुआ। उसके बाद आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। वर्ल्ड वॉर विश्व का संसार का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध माना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो था इसकी अवधि थी 6 साल तक। जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला आपका, ये 1 सितंबर 1939 को स्टार्ट हुआ और 2 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हुआ। तत्कालीन कारण जो था वो हिटलर द्वारा पोलैंड पर हमला। जब वर्ल्ड वॉर, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, जब हिटलर जर्मनी की सेना में था और ये युद्ध उसने लड़ा भी था, और आगे चलकर ये चांसलर बना जर्मनी का। और जब इसको मौका मिला कि ये सही वक्त है अपना बदला लेने का, तो इसने आगे होके अपना बदला स्टार्ट करा और हमला करा इसने। हिटलर द्वारा पोलैंड पर हमला करा इसने। और ये महायुद्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ल्ड के 61 कंट्रीज शामिल थे और 6 साल तक चला युद्ध। इसमें भी पराजित हुए वापस से जर्मनी, इटली और जापान। विजेता जो देश थे वो मित्र राष्ट्र के थे, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रूस। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ हुआ, जो कि अमेरिका ने 2 बम गिराए थे यहाँ पर। अपन उसका जिक्र बाद में करेंगे। On 6th and 9th August 1945, the United States of America dropped atom bombs on the city of Hiroshima and Nagasaki in Japan within minutes. Both the cities were reduced to ashes. The loss was World War ended. 6 अगस्त को और 9 अगस्त को जापान के अंदर अमेरिका ने 2 बम गिराए, जिनका नाम है, एक का लिटिल बॉय, एक का फैटमैन। ये 2 बम के नाम थे और ये दोनों ही बम एक हिरोशिमा और नागासाकी 2 सिटीज़ है जापान में, वहाँ पर गिरा दिए। इसी के साथ जापान को लगा अमेरिका के सामने। इसी तरह वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हुआ। The formation of United Nations organization. The idea of United Nations was born during the World War II in the August 1941. The British Prime Minister Winston Churchill and the President of US Franklin Roosevelt meet on battleship in the mid-Atlantic to discuss international peace after the war and drew up to Atlantic Charter. In the 1942, representative of 26 countries signed a declare supporting it. This was the first step towards the creation of UN. The major powers of collaboration with the surrender of Germany and the Second World War almost come to the end. After the atom bomb, Japan also surrendered. The leaders felt the strong needed and globalization and the world help during में समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में कहते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, वो है न्यूयॉर्क में। मूल उद्देश्य इसका यह था कि विश्व को युद्ध मतलब विश्व युद्ध जो चलते थे आगे से ना हो, किस कारणों से विश्व युद्ध होते हैं, तो इन अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा विभिन्न राष्ट्रों को मध्य महासहयोगिता संबंध स्थापित करने के मूल उद्देश्य को रखते हुए इस यूएनओ की एक स्थापना करी। जैसे आपस में आप लोग लड़ते हैं तो पुलिस बीच में आती है, वैसे ही ये इंटरनेशनल पुलिस है। 2 अगर देश लड़ते हैं तो बीच में यूएनओ को आना ही होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम वर्षों में फांसीवाद धुरी राष्ट्र द्वारा
लोहा लेने में मित्र राष्ट्र जिनके प्रमुख इंग्लैंड, अमेरिका एवं सोवियत संघ के नेताओं से एक विश्व संघ की स्थापना सामने आया। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम प्रस्तावित किया था पहली बार। तत्कालीन सोवियत रूस में 4 फरवरी 1944 को तत्कालीन सोवियत राष्ट्रपति स्टैनली, अमेरिका राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल एक शिखर सम्मेलन साथ हुआ, जिसमें सुरक्षा परिषद के मतदान प्रणाली पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें यह यूएन बनाने का फैसला लिया गया था। ठीक है, अब इसके पढ़ लेते हैं अपन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन आर, संयुक्त राष्ट्रीय संघ के उद्देश्य। इसका काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्वक समाधान करना, राष्ट्र के आत्मनिर्भरों की प्रक्रिया को तेज करना, विश्व को पर्यावरण के प्रदूषण से बचाने हेतु प्रयास करना, विश्व की जनता के स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहन करना, विश्व को बीमारी, गरीबी व हटाने में प्रयास करना। Any country that want to become the member of UN must accept these goals. इस यूएनओ में अगर जोड़ना है किसी कंट्री को तो उनके कुछ एक उद्देश्य हैं। सदस्य देश की अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों से बचने और विश्व में शांति, सुरक्षा तथा न्याय की व्यवस्था बनाए रखेगा। ठीक है। The UN does not make laws, it just a place when a dispute between the countries are the dispatch this meeting with the effort to find peaceful solution. When there is danger, war between two nations, the UN sends the peaceful making force to provide it. जो राष्ट्रीय संघ के सदस्य नहीं हैं, वे संघ और उनके अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखने हेतु बाध्य करेगा। संघ विश्व को राष्ट्र के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मामलों में सदस्य राष्ट्र अन्य राज्यों के साथ धमकी या बल का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है। द यूएन द रिचेस्ट नेशन द हेल्प द पुअर कंट्रीज, जो भी आपकी गरीब कंट्री है उनको सहायता प्रदान करेगा। ठीक है। द यूएन वैक्सीन 58% ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस। द यूएन फ्लैग्स, अब इसके झंडे के बारे में बात कर लेते हैं। द यूएन फ्लैग वॉज अडॉप्ट 7 दिसंबर 1946 इस कॉन्टेंट द गोल ऑफ मैन सराउंडिंग बाय द ऑलिव ऑयल ब्रांचेस। इसका जो नक्शा सिम्बॉल्स है वो कुछ इस प्रकार का है कि बीच में इसको वर्ल्ड मैप दिखाता है, वर्ल्ड मैप के साथ एक कंपास दिखाता है, कंपास के आसपास ऑलिव ऑयल जो कि सेहत के लिए अच्छी तेल है वो माना जाता है, उसकी पत्तियाँ, ये प्रतीक है उसका, ऑलिव ऑयल। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन इज़ न्यूयॉर्क, यूएसए, आपको बता ही दिया मैंने। ठीक है। इसकी कुछ ह्यूमन राइट्स हैं, क्या क्या हैं देख लेते हैं। ऑल पीपल हैव टू राइट टू लिव एज free citizen of their country. All people are equal before the law. Every individual had right to education and employment. Every individual has speech and right. इसमें यह कहा गया है कि जितने भी आदमी होंगे या व्यक्तिगत होंगे वो सब रह सकते हैं, किसी भी कंट्री में आ जा सकते हैं, फ्रीली घूम सकते हैं। ऑल पीपल आर इक्वली बिफोर द, इसके जितने भी नियम होंगे वो सब पालन करना होगा आपका। एवरी इंडिविजुअल हैज़ राइट टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। यूएनओ का अंत होता है इसमें, पीपल शुड गेट इक्वली पे टू इक्वल वर्क। ऐसे बहुत से इनके सिद्धांत हैं, कुछ 4-5 जो आपके सिलेबस में आगे नहीं है, पर फिर भी कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा मैं। तो इसी के साथ आपका ये यूएनओ का चैप्टर ख़त्म होता है। कुछ परेशानी होती हो तो आप मुझे डिस्कस करना हो तो। ठीक है। थैंक यू।